हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास का चैप्टर 9 रैशनल नंबर। क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि रैशनल नंबर उन्हें करना है, तो मैंने उसी के ऊपर वीडियो बनाई है। देखें आप, रैशनल नंबर को जानने से पहले जो नंबर हम पहले से ही जानते हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला नंबर होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वो होता है जब हम बहुत छोटे होते हैं और हमारे पेरेंट्स हमें काउंटिंग सिखाते हैं। उनको काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। 1 से शुरू होते हैं, जैसे हम चीज़ों को काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो उसे कहते हैं नेचुरल। थोड़े टाइम बाद जब हमने 1 2 3 4 5 6 और 9 तक काउंटिंग लिखी और नेचुरल नंबर लिखे, तो हमें लगा कि नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए। तो तब ज़ीरो की इन्वेंशन हुई, और फिर ज़ीरो, जब हमने ज़ीरो को इन नंबर्स के साथ डाल दिया तो ये नंबर कहलाए होल नंबर। ये सब आप लोग 3rd 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद हमें नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत हुई। जब हमने माइनस करके देखा ना, जैसे हमने 3 में से 4 को माइनस करना चाहा तो हम कर ही नहीं पाए क्योंकि हमें आता नहीं था। तो तब हमें तीसरे टाइप के नंबर की ज़रूरत पड़ी, जिसे हमने कहा इंटीजर्स। तो इस साइड, ज़ीरो के इस साइड पर पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पर हमने लिखे नेगेटिव नंबर्स। जो ज़ीरो से लेके पॉजिटिव साइड पे गए तो पॉजिटिव नंबर्स, और ज़ीरो की लेफ़्ट साइड पे सारे नेगेटिव नंबर्स। और ये डॉट डॉट का क्या मतलब है कि ये नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। मतलब हमें इनका लास्ट नंबर दोनों का पता ही नहीं है कि कहाँ जाके ख़त्म होगा। तो अगर इंटीजर की डेफिनेशन कोई पूछता है तो हम कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स विद ज़ीरो। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इंटीजर। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं जो हमारा है टॉपिक, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, जैसे कि ये वर्ड में ही इस रैशनल में ही एक वर्ड छुपा हुआ है, वो वर्ड है रेशो। तो वो नंबर जो रेशो की फॉर्म में लिखे जा सके उन्हें रैशनल नंबर कहते हैं। इसकी भी आगे हमें ज़रूरत पड़ी जब हम लिखने लगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स हमें चाहिए था। तो इसको कहते हैं नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस किए जा सके इन द फॉर्म p over q, where q is not equal to 0 and p and q are integers। अब इसका मतलब क्या है, तो डेफिनेशन लिख दी मैम ने। तो चलो हम चेक करके देखते हैं। मैंने पूछा, मेरा क्वेश्चन है इज़ ज़ीरो और रैशनल नंबर, क्या ज़ीरो रैशनल नंबर है? तो चेक करके देख लेते हैं। 3 पॉइंट हमें चेक करने हैं। पहला पॉइंट कि उसे हम p/q में लिख सकें। तो क्या ज़ीरो को मैं लिख सकती हूँ 0/1? हाँ, मैं लिख सकती हूँ। दूसरा मुझे चेक करना है कि उसका जो डिनोमिनेटर है, q मतलब डिनोमिनेटर, उसका डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो ये देखो, जो इसका डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं है। मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि q जो है वो ज़ीरो नहीं है। और तीसरा कि p और q यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर हों, तो वो भी आप देख सकते हो। ज़ीरो भी एक इंटीजर है और 1 भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यस मतलब कि ज़ीरो हमारा क्या है, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। तो ये जितने भी नंबर हैं, अगर इन सब के नीचे हम 1 1 1 लगा दें तो ये सारे हमारे रैशनल नंबर हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर से बड़ी चीज़ होती है होल नंबर, होल नंबर से बड़ी चीज़ होती है इंटीजर्स, और इंटीजर्स से बड़ी चीज़ होती है रैशनल नंबर। अभी 7th क्लास तक आप लोग रैशनल पढ़ेंगे, 8th में भी रैशनल पढ़ेंगे, 9th में कोई और नए नंबर आएंगे, और 10th में जाके वो नए, वहाँ तक आपका ख़त्म हो जाएगा। इस तरह से हर क्लास में नए नंबर्स हम पढ़ते रहते हैं। 7th में आपको रैशनल नंबर्स तक ही पढ़ना है। तो नेचुरल से होल की तरफ जाते हैं, होल से इंटीजर की तरफ जाते हैं, और इंटीजर से रैशनल की तरफ जाते हैं। तो हम कहते हैं कि नेचुरल होल होते हैं, होल इंटीजर होते हैं, इंटीजर रैशनल नंबर्स होते हैं। तो अगर हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो आंसर येस होगा। आपसे कोई पूछे ऑल इंटीजर्स आर रैशनल, तो आप कहेंगे येस। लेकिन अगर हम उल्टा जाएं तो हम आंसर कहेंगे नो। चेक भी कर सकते हो, सारे रैशनल इंटीजर हैं? नहीं, चेक करके देखो। अगर मैं लिखूं 7/5, इज़ इट, ये जो है रैशनल तो है, दिस इज़ रैशनल, लेकिन क्या ये जो रैशनल है, मेरा क्वेश्चन है इज़ इट
इंटीजर। तो आंसर इसका इज इट इंटीजर का आंसर क्या आएगा? नो ना, ये इंटीजर नहीं है क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 5 है। इंटीजर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट नंबर, अब हमसे कोई पूछे कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर, क्योंकि कुछ बच्चों के दिमाग में आता है फ्रैक्शन हम बचपन से पढ़ते आते हैं, वही तो चीज़ है, फिर नया क्या पढ़ा रहा है टीचर, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। तो फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं ना, फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं वो दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो हमारी ये डेफिनेशन हो जाती है फ्रैक्शन की, दोनों पॉजिटिव होते हैं। और रैशनल नंबर में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कुछ भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों, कॉमा लगा के यहाँ पे लिख सकते हैं हम, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, और एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव भी हो सकता है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये चारों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन में मस्ट है कि वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, मतलब जब हम सिर्फ पॉजिटिव न्यूमरेटर और पॉजिटिव डिनोमिनेटर की बात करते हैं तो वो फ्रैक्शन होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ऑल रैशनल्स फ्रैक्शंस, ऑल रैशनल नंबर्स, क्या सारे रैशनल नंबर्स फ्रैक्शन होते हैं? तो आपका आंसर आएगा नो। लेकिन अगर कोई पूछे सारे फ्रैक्शंस रैशनल होते हैं तो आंसर आएगा येस, क्योंकि ये देखो फ्रैक्शन क्या है, प्लस प्लस, और ये इसके अंदर है, तो सारे फ्रैक्शन रैशनल होते हैं येस, लेकिन सारे रैशनल फ्रैक्शन नहीं होते। जैसे मैं ये लिखूँ -5/4 इज़ अ रैशनल नंबर बट नॉट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं है ये। क्यों नहीं है फ्रैक्शन? क्योंकि ये देखो न्यूमरेटर यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। आई होप कि क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो फिर एक बार वीडियो को चला के देखो तो तुम्हें समझ आ जाएगी। अब है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट इस वर्ड में ही मीनिंग छुपा हुआ, इक्वल वर्ड है, इसमें इक्वल वर्ड है। जैसे मैंने लिखा, सपोज मैंने लिखा -2/3, तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, सॉरी रैशनल नंबर हम पढ़ रहे हैं ना, तो रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होगा? अगर हम 1/1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो सेम ही आएगा। खैर अगर हम इसको 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो -4/6, देखो कैंसिल करके वापस वहीं आ जाएंगे। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रैशनल नंबर बहुत इजी होते हैं, बस सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते चले जाओ और आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। तो हम इन्फिनिटली मैनी, जितने पसंद हों उतने लिख सकते हैं। -2/3 4/4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -8/12 आ जाएगा। और कैंसिल करके देखो तुम लोग वापस वहीं पहुंच जाओगे। देखो कैंसिल करके अगर देखें तो 2 3 2, ये 3 की टेबल से कैंसिल। तो ये इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये सब फ्रैक्शंस कैसे हैं, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल। तो अगर आप कैंसिलेशन करोगे तो ये सारे फ्रैक्शंस इक्वल हैं। तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, जैसे मैंने लिख दिया -5/6 और यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्विवेलेंट, इक्वल साइन लगा दिया, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ मैंने लिख दिया सपोज़ यहाँ मैंने लिख दिया -35। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क दे दिया हमने, तो यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि ये इक्विवेलेंट है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, इक्विवेलेंट है। ये माइनस और ये माइनस भी सेम है। तो सिर्फ हमें क्या करना है, 5 की टेबल 35 तक चलानी है, या ऐसा कह सकते हो कि इस 35 को 5 से डिवाइड कर दो, 7 आ जाएगा। 5 7 = 35, यानी कि इस 6 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, -35/42। तो ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अब इसे वापस कैंसिल करके देखो, कौन से टेबल से कैंसिल करोगे, 7 से, वापस यही आ जाएगा। तो क्लियर हो गया होगा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स का कॉन्सेप्ट। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है हमारी बुक के अकॉर्डिंग, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर की अगर हम बात करें तो आपको 2 स्टेप्स याद करने पड़ेंगे। इसमें 2 स्टेप क्या याद करेंगे कि कोई भी रैशनल नंबर है तो एक तो उसको लोएस्ट टर्म में लिख दो,
अब लोएस्ट टर्म का क्या मतलब होता है मैं अभी बताती हूँ। और दूसरा कि जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, जो डिनोमिनेटर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे मैंने आपको नंबर दिया, सपोज़ नंबर दिया मैंने 35/45 और यहाँ मैंने नेगेटिव साइन लगाया। अब क्वेश्चन है कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है मुझे, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो मुझे पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि इसको कैंसिल करना। तो ये कौन सी टेबल से कैंसिल हो रहा है? 5 से। 5 7 ज़ा 5 9 ज़ा। तो एक बच्चे ने आंसर इसका लिखा 7/-9, तो उसका रॉन्ग है। ये सिर्फ लोएस्ट फॉर्म है। लोएस्ट फॉर्म मतलब सबसे लास्ट में जो कटिंग होने के बाद ये दोनों नंबर्स में कुछ कॉमन नहीं होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी एग्जैक्टली क्या आएगी, जब आप इस माइनस को शिफ्ट करेंगे तो आपकी ये जो आंसर आएगा दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब लोएस्ट टर्म, मतलब पहले आप कैंसिलेशन कर दो जितनी मैक्सिमम होती है, उन दोनों का कॉमन फैक्टर निकाल के कैंसिल कर दो, और उसके बाद डिनोमिनेटर शुड ऑलवेज भी पॉजिटिव का मतलब कि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों चीज़ करनी है, ठीक है। अगर नेगेटिव साइन ऊपर है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म का, एक और पार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज़ ऐसे हमने लिखा -15/10। अब इसको 5 की टेबल से कैंसिल किया हमने, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, तो माइनस तो ऊपर ही था, तो ये हमारी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें एक स्टेप ही करना पड़ा। दूसरा हमारा टॉपिक आता है अगर हमें कंपैरिजन करना हो। कंपैरिजन का मतलब होता है ग्रेटर है, लेस देन है या इक्वल है। हमें कंपैरिजन करना हो रैशनल नंबर्स में, दूसरा 3-4 रैशनल नंबर्स आ जाएं और हमें उनका असेंडिंग ऑर्डर बताना हो, डिसेंडिंग ऑर्डर बताना हो, या हमें एडिशन करना हो रैशनल नंबर का, और या हमें सब्ट्रैक्शन करना हो रैशनल नंबर का। अब आप सोच रहे होंगे क्या बता रहे हैं मैम। कंपैरिजन करना हो, कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर, 2 नंबर हैं वो, उसमें ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल बताना हो। हमें 3-4 नंबर्स दिए गए हैं और बताना हो असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, वही सब जो तुम लोग फ्रैक्शन में करते थे ना, वही सब करना है इसमें। एडिशन करना हो तो फ्रैक्शन की एडिशन आप लोगों ने सीखी है, अगर आपने सेकंड चैप्टर किया 7th क्लास में, 5th और 6th में भी सीखी है आपने। सब्ट्रैक्शन करनी हो तो भी, तो उसका स्टेप होता है, इसीलिए मैंने ये सारा लिखा है। 1st, 2nd, 3rd, 4th, इन चारों में से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करना होगा, मेकिंग डिनोमिनेटर सेम, उन सब नंबर्स का, क्योंकि हम तभी कंपेयर कर सकते हैं मेकिंग डिनोमिनेटर सेम। और ये कैसे सेम बनाते हैं हम, बाय टेकिंग एलसीएम। अगर हम एलसीएम लें तो हमारा जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाता है। मैंने अब चारों एग्जाम्पल ले लिए हैं एक एक आपको समझाने के लिए। अभी मैंने बताया ना कि डिनोमिनेटर को सेम करना होता है अगर हम कंपेयर करना चाहते हैं। कंपेयर का मतलब हमें बताना है कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, एडिशन करना है या सब्ट्रैक्शन करना है। अभी चारों एग्जाम्पल समझा रहे हैं मैम, आपको ध्यान से देखना, अच्छे से समझ आ जाएगा। और ये ना इजी रहता है लर्न करना अगर हम चीज़ों को इकट्ठा करके पढ़ें। जैसे हमें पता लग गया कि ये 4 कॉन्सेप्ट आएंगे रैशनल नंबर के, तो हमें हमेशा एलसीएम ही लेना होगा। तो अब जैसे ये नंबर हैं दोनों, अब देखो डिनोमिनेटर, एक का डिनोमिनेटर 5 है, एक का 15 है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना आप सबको आता है, तो यहाँ पे जब हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम हमारा आ गया 15, यानी कि मुझे दोनों का डिनोमिनेटर 15 बनाना है। तो मैंने 3/5 को इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये हमारे पास 15 है तो इसको 1/1 से कर दिया। चाहे नहीं भी करते 1/1 से तो भी कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन आपको स्टेप्स दिखाने के लिए मैम ने कर दिया ऐसे। 7 1 7, 15 1 15, और ये हमारे पास आ गया -9/15। अब हम इजीली, अब हमें डिनोमिनेटर नहीं देखना, ये फ़ायदा हो जाता है जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाता है। बस अब हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। इंटीजर्स अगर हमें आते हों तो -7 और -9, अगर तो हमें इंटीजर्स भूल जाते हैं सपोज़, तो सबसे अच्छा तरीका होता है नंबर लाइन बनाओ
और उस पर देखो जो नंबर जितना लेफ़्ट पे होगा ना वो उतना ही छोटा होगा। तो -6 -7 -8 और ये -9। तो ये ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, माइनस लेफ़्ट पे कौन है, -9, तो ये छोटा है, तो इट मीन्स -7/15 बड़ा है। तो हम लिखेंगे -7/15 इज़ ग्रेटर, और उसके बाद हम -7/15 इज़ ग्रेटर, और यही हमारा आंसर था। तो इस तरह से हम करते हैं डिनोमिनेटर सेम करके। जैसे सेकंड क्वेश्चन है 1/3 -2/9 और -4/3। अब असेंडिंग ऑर्डर, फिर मैंने क्या बोला, एलसीएम लेंगे। तो 3 9 3 का एलसीएम आप लोगों को पता है 9 ही आएगा, तो ये हमारा एलसीएम आ गया। एलसीएम यहाँ पे हमारा आ गया 9। तो हमने इसको अगर 9 बनाना है तो हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3/3 से। ये 9 है तो इसको 1/1 से कर दें, और इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 3/3 से, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर पे फोकस करना है सबसे पहले। अब ध्यान से देखो, 3 1 ज़ा 3 और डिनोमिनेटर आ गया 9, -2 1 ज़ा -2, 9 1 ज़ा 9, -12/9। डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब सिंपल इंटीजर्स की नॉलेज, अगर ये इंटीजर्स की नॉलेज तुम्हें परेशान करती है, छोटी सी नंबर लाइन बनाओ, उस पर चेक कर लो। तो सबसे पहले -2 और -12, तो यहाँ ध्यान से देखो, -2 यहाँ पर है और -12 पीछे आएगा। तो अच्छा हमारा क्या क्वेश्चन क्या था, असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है सीढ़ियाँ चढ़ना, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर ये होगा। क्योंकि जब तुम नंबर लाइन बनाओगे, देखो मैं ऐसे बीच बीच में से नंबर लाइन बना देती हूँ। ये 0 है सपोज़, तो यहाँ पर -1 और यहाँ -2, और जैसे 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 आगे जाएंगे यहाँ पे कहीं जाके -12 आएगा, और जब यहाँ इधर पॉजिटिव पे जाएंगे 1 2 3, तो 3 तो सबसे बड़ा है, तो उसके बाद ये दूसरे नंबर पर है और ये सबसे छोटा है। यहाँ से हम सीधा पता लग गया। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे -12/9, यहाँ पे हम लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले ये आ जाएगा, फिर उससे बड़ा ये है और सबसे बड़ा ये है। लेकिन ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन हमारा जो था हमें उसमें लिखना है। ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, -4/3 को। ये नंबर सेम, और ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, 1/3 को। तो हमारा फाइनल जो आंसर है, जहाँ पे हमें फुल मार्क्स मिलेंगे, वो ये है, क्योंकि क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में था ना, क्वेश्चन हमारा इस फॉर्म में था। तो असेंडिंग ऑर्डर भी क्लियर हो गया होगा। तो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, कंपैरिजन बता दिया, असेंडिंग ऑर्डर बता दिया। अब एडिशन करते हैं। तो एडिशन का ये वाला एग्जांपल लिया मैंने, -3 -11 और 5/9। सबसे पहले तो ये देखो कि डिनोमिनेटर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इस नेगेटिव साइन को हमें हटाना है। तो इस नेगेटिव साइन को हम कैसे हटा सकते हैं, अगर दोनों के पास नेगेटिव है तो ये कट जाता है, नेगेटिव से नेगेटिव डिवीजन में कट जाता है ऐसे। तो ये क्वेश्चन हमारा चेंज हो गया, 3/11 + 5/9। तो इस क्वेश्चन में फिर दोबारा हमने देखा कि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो जब आप इसका एलसीएम लोगे तो इसका एलसीएम आएगा 99। अब कैसे लेते हैं एलसीएम, 99 यहाँ लिखा हमने। एलसीएम का मेथड भी मैं बता देती हूँ आपको, पता कैसे लगता है। इस 11 से इस 99 को डिवाइड करते हैं, तो आप रफ में डिवाइड करो, 11 9 9 आ जाएगा। जो 9 आता है उसे ऊपर वाले नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस लगा देते हैं। फिर इस 9 से फिर इस 99 को डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा, 11 आएगा। फिर उस 11 को क्या करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। अब अगर ये नहीं समझ आया, सपोज़ आपको डिफ़िकल्ट लगा है ये, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ छोटा सा, यहाँ पे लिख सकते हो 9 और 9, और यहाँ छोटा सा लिख सकते हो 11 और 11। कोई भी मेथड जो इजी लगे। तो ये देखो वही आएगा, 9 3 और 5 11। तो जैसे इजी लगे वो तुम कर सकते हो। 27 + 55/99, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 82/99। तो ये एडिशन में भी हमने क्या किया, फिर वही सीखा क्या बेसिकली, कि हमें डिनोमिनेटर सेम करना है। तो ये देखो, इसका डिनोमिनेटर भी 99 था, इसका भी डिनोमिनेटर 99 था। ठीक है। तो ये मैंने आपको, ऐसे ही आप सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। सब्ट्रैक्शन में क्या चेंज आएगा, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ इतना सा चेंज आएगा, सब्ट्रैक्शन में सिर्फ इतना सा चेंज आएगा कि जैसे ये नंबर ले लिया हमने 7/24 - 17/36। अब इसका एलसीएम लिया,
24 और 36 का। तो हमेशा प्राइम नंबर से एलसीएम लेते हैं। कुछ बच्चे सोचेंगे ये दोनों टाइप 4 में आ रहे हैं, चलो 4 से कर लें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। हमेशा हम प्राइम नंबर से करते हैं, क्योंकि एलसीएम प्राइम नंबर से लिया जाता है हमेशा। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर्स लेने होते हैं। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो किसी भी टेबल में नहीं आते। और अगर हमसे प्रॉपर डेफिनेशन पूछी जाए तो जिसके 2 फैक्टर होते हैं, 2 और इटसेल्फ। 2 फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर खुद और उसका एक फैक्टर होता है 1। तो 2 से इसको 2, 3, 5, 7, 11, 13 सीधा सीधा याद कर सकते हो, जो किसी भी टेबल में नहीं आते। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12, 18। फिर 2 से करेंगे तो 6 और 9 आएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, ये 9 एज इट इज़। फिर ये 3 की टेबल से जाएगा 1 और 3। फिर 3 से जाएगा 1 और 1। तो एलसीएम हमारा फाइनली क्या आ जाएगा? 2 × 2 × 2 × 3 × 3 8, 9 इज़ 72। तो यहाँ पे हमने लिखा 72। अब 24 को 72 तक टेबल चलानी है। तो कुछ बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, तो कैसे कर सकते हो? यहाँ से देख सकते हो, ये देखो, ये 24 हो गया। 2 2 4, 2 8, 3 24। तो 24 से जब डिवाइड किया तो क्या बचा? यहाँ पर क्या बचा? 3। तो 3 ऊपर वाले नंबर से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। ठीक है। इसी तरह से 36 है, 36 से इसको डिवाइड करना है। तो 36 से जब डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे? 3 3 9, 4 36। तो ये जब आप डिवाइड करेंगे इन नंबर से तो क्या बचेगा? ये 2 बचेगा। तो इट मीन्स हमारा यहाँ पर क्या आएगा? 17 × 2। अगर ये समझ नहीं आया जो मैंने बताया तो आप क्या करेंगे? 72 को 24 से डिवाइड करेंगे, 3 आएगा। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 आएगा। 2 से 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 21 - 34 अपॉन 72। अब अगर हमें इंटीजर्स आते हैं तो दोनों का ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन है, इसका मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो ये माइनस करके आएगा 13, और साइन बड़े नंबर का हमें लगाना है। तो -13/72 हमारा आंसर आ जाएगा। बेसिकली जो मैंने आपको सिखाया वो क्या था कि डिनोमिनेटर हमें सेम करना था। तो जब हमें एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो, कंपैरिजन करना हो, असेंडिंग करना हो, डिसेंडिंग करना हो, तो हमें क्या करना होता है? डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। अब अगर हमें सीखना हो मल्टीप्लिकेशन सीखना हो रैशनल नंबर्स का, बहुत इजी है। सपोज़ मैंने नंबर लिखा 7/5 और यहाँ लिखा -3/6, 3/16। तो कुछ भी नहीं, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स 7 और -3 को मल्टीप्लाई कर दो, 5 और 16 को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आएगा -21/80। ये हमारा आंसर आ गया। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर। ये फॉर्मूला याद कर लो। अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, फ्रैक्शन में भी ऐसे ही करते थे। अगर a/b और c/d है तो आंसर आएगा a और c को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दो, b और d को डिनोमिनेटर में कर दो। समझ आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन। अब है डिवीज़न, ये भी सेम है जो फ्रैक्शन में सीखते थे। डिवीज़न में कैसे करना है? सपोज़ मैंने यही नंबर दे दिया 7/5 डिवाइडेड बाय 3/4। तो इसमें क्या करते हैं? याद करना पड़ेगा ये स्टेप। रेसिप्रोकेट द सेकेंड नंबर। हमेशा ये याद रखना, सेकेंड नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकेट द सेकेंड नंबर एंड पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। रेसिप्रोकल करके और साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन पुट कर देंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे, 7/5 रेसिप्रोकेट का मतलब होता है कि ये ऊपर चला जाएगा, या नीचे। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो ये क्या बन जाएगा? 4/3। और फिर मैंने क्या लिखा? एंड पुट द साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन बिटवीन। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7 4 28 और 5 3 15। ये हमारा डिवीज़न भी ख़त्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, और जो बच्चों को कुछ डिफ़िकल्ट भी लगती है। अब हम करेंगे नंबर लाइन। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है पेपर में,
और नंबर लाइन आप लोग अब 7th में भी करोगे, 8th में भी करोगे, 9th में भी करोगे। और नंबर लाइन पर जैसे 6th 7th में आपने सीखा, 6 में सीखा होगा इंटीजर्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अब आप 7th में सीखने जा रहे हो रैशनल नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपकी बुक का ही क्वेश्चन लिया है 4th। तो अगर आप ध्यान से देखो ये 4 पार्ट्स हैं, इन 4 पार्ट में 3 पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। कैसे? यहाँ पे न्यूमरेटर छोटा है, यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, और यहाँ भी न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। तो पहले मैं आपको ये 3 पार्ट ही बताऊँगी, फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। उसके बाद थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे क्योंकि इन तीनों पार्ट में कुछ सेम है। तो आप ध्यान से अगर देखो क्वेश्चन है नंबर लाइन। नंबर लाइन का मीनिंग ही क्या होता है? लाइन। लाइन मतलब दोनों तरफ एरो का होना। तो आपको सबसे पहले दोनों तरफ एरो बनाने होंगे। ये हमने एरो बनाए क्योंकि क्वेश्चन है नंबर लाइन। लाइन का मतलब लाइन बनाओ, एरो बनाओ दोनों तरफ। अब उसके बाद उन्होंने कहा रिप्रेजेंट करो 3/4। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि 3 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करो। तो जब भी तुम्हारा न्यूमरेटर छोटा होगा, न्यूमरेटर छोटा होगा, उस केस में बता रही हूँ मैं तुम्हें नंबर लाइन के ऊपर जितना डिनोमिनेटर है, मैं बता रही हूँ आपको फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकंड पार्ट के लिए और फोर्थ पार्ट के लिए। कब? जब न्यूमरेटर जो है वो छोटा है डिनोमिनेटर से। तो आपको क्या करना है कि नंबर ऑफ़ पार्ट्स, जो नंबर लाइन पे नंबर ऑफ़ पार्ट्स आप बनाएंगे, नंबर ऑफ़ पार्ट्स आप बनाएंगे डिनोमिनेटर प्लस 1। तो आप बता सकते हो मुझे पहले पार्ट में कितने पार्ट बनाए मैम? 5 पार्ट्स बनाए और इक्वल, ये बहुत ज़रूरी होता है, टीचर्स ये बहुत ध्यान रखते हैं, इक्वल पार्ट्स बनाए और डिनोमिनेटर 4 है और मैंने क्या रूल बताया? डिनोमिनेटर प्लस 1। तो टोटल कितने पार्ट्स हम बनाए? 5। तो हमने 5 इक्वल पार्ट्स बनाए। ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट और ये 5 पार्ट। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो हमने 5 पार्ट्स बनाए। तो यहाँ पर हमने लिखा 0। अब हमने ये देखना है कि ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर रैशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इसको ध्यान से देख के आप मुझे बताओ कैसा नंबर है? ये पॉजिटिव नंबर है क्योंकि इसके ऊपर कोई साइन नहीं है, तो पॉजिटिव। और पॉजिटिव नंबर हमने पढ़ा छोटी क्लासेस में कि जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं तो नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे 4 है ये, तो हमें ऐसे लिखना है 1/4, फिर 2/4, फिर 3/4 और 4/4। नंबर लाइन में हमेशा एक 0 का होना बहुत इम्पॉर्टेंट, एरो का होना बहुत इम्पॉर्टेंट। तो पहला स्टेप एरो, दूसरा स्टेप 0 का होना और तीसरा स्टेप कि हमें नंबर लाइन हमेशा ऐसे छोड़नी है जिसमें कंप्लीट नंबर हो। तो देखो 4 को 4 से कैंसिल करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये नंबर लाइन 0 और 1 के बीच में हमें हमारा आंसर दे के जा रही है 3/4। वैसे भी तुम्हें पता है कि 3/4 1 से छोटा होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके ऊपर हमने लिखा छोटा सा a और फिर हमने लिखा a रिप्रेजेंट्स, a हमारा क्या करता है? a रिप्रेजेंट्स 3/4। तो ये हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। अब फिर दोबारा से दूसरी नंबर लाइन पे चलेंगे। दूसरे पार्ट की नंबर लाइन हमें बता रही है -5/8। अभी मैंने रूल बताया था, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है तो हमें कितने पार्ट्स बनाने हैं? 9 पार्ट्स बनाने हैं। डिनोमिनेटर कितना है इसमें? 8। और मैंने क्या बताया कि डिनोमिनेटर जितना होगा उससे एक पार्ट हम ज़्यादा बनाएंगे नंबर लाइन पर। तो डिनोमिनेटर के पार्ट्स हैं, वो डिनोमिनेटर का हमारे रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर है 8, तो हम बनाएंगे टोटल 9 पार्ट्स। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 और फिर 9 पार्ट्स बनाएंगे। सबसे पहले पार्ट पे क्या लिखेंगे? 0। और फिर हमें पता है, लेकिन देखो अब मैम ने गलत कर दिया, हमें जाना है नेगेटिव नंबर कहाँ होते हैं? इंटीजर्स पढ़ा हुआ है हमने, नेगेटिव नंबर होते हैं लेफ़्ट साइड पर। तो इसका मतलब मैम ने यहाँ पे 0 गलत लिख दिया। 0 मुझे कहाँ लिखना था? 0 मुझे लिखना था यहाँ पर, इस एंड पर।
अब मैं किस तरफ मूव करूँगी, लेफ़्ट साइड नंबर्स मूव करेंगे मैम। तो डिनोमिनेटर 8 है तो क्या लिखेंगे 1/8 माइनस के साथ, फिर दूसरा नंबर -2/8, फिर तीसरा नंबर -3/8, फिर -4/8, फिर -5/8, -6/8, -7/8 और लास्ट में -8/8। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि नंबर लाइन में हमेशा 0 का होना और पूरे नंबर का होना, पूरा नंबर, ये नंबर लाइन यहाँ आके ख़त्म होगी। जब आप 8 को 8 से कैंसिल करेंगे तो -1। अगर आप यहाँ पे रोक देते हैं अपने क्वेश्चन को यहाँ पर, क्योंकि आपको रिप्रेजेंट करना था -5/8, तो अगर आप अपने क्वेश्चन को यहीं छोड़ देंगे, सपोज़ आप ये तीनों नंबर शो ही नहीं करते हो, ये तीनों सिर्फ यहाँ पे छोड़ देते हो -5/8, तो टीचर आपको 0 भी दे सकता है और 3 मार्क के क्वेश्चन में 1 मार्क भी दे सकता है। क्योंकि नंबर लाइन हमेशा 0 और 1 होना चाहिए, उसमें 0 और -1 मतलब पूरे नंबर पे छोड़ना है, फ्रैक्शन में नहीं, रैशनल नंबर में नहीं छोड़ना। देखो पूरा नंबर है ना, ये -1 है, ये भी रैशनल नंबर, लेकिन पार्ट वाला नहीं है, पूरा नंबर है -1, पूरे नंबर पे छोड़ना है। जैसे पहले में मैंने छोड़ा 0 और 1 पर, इसमें मैंने छोड़ा 0 और -1 पर। एंड आपकी नंबर लाइन, अब अगर कोई और नंबर होता तो -2 तक जाना पड़ता मैम को। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ चुका है, तो हम क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है, बी लिख दो। तो हम लिखेंगे बी जो है वो हमारा आंसर है। तो बी रिप्रेजेंट्स -5/8। ये पूरा फुल मार्क्स मिलेंगे, कोई एक भी मार्क्स नहीं तुम्हारा कट सकता है इसमें। अब हम करते हैं, मैंने बोला था पहले हम करेंगे फोर्थ पार्ट है 7/8, फिर दोबारा से 8 है, तो कितने पार्ट्स हम बनाएंगे, हम बनाएंगे 9 पार्ट्स, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो छोटा है। जब न्यूमरेटर छोटा होगा तब ये रूल चलेगा जो मैम बता रहे हैं। अब ध्यान से देखो, हमारा नंबर है +7/8, जो हम थर्ड पार्ट कर रहे हैं उसमें है +7/8, तो प्लस नंबर है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे 9 मार्क्स, 9 मार्क्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इक्वल लेने हैं। अगर इक्वल नहीं लिए फिर टीचर मार्क्स नहीं देंगे। सबसे पहले पे 0, क्योंकि प्लस नंबर है तो राइट साइड जाएंगे, फिर वही 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8 और 8/8। आपने देखा मैम 8/8 पे जाके रुक गए, क्योंकि ये कैंसिल किया तो ये आ गया 1। तो 1 भी आना चाहिए और 0 भी आना चाहिए, और जो हमारा क्वेश्चन का नंबर है 7/8 वो भी आना चाहिए। तो यहाँ पे लिख सकते हो P। तो हमारा आंसर आ गया P रिप्रेजेंट्स, P ने किसको रिप्रेजेंट किया, P रिप्रेजेंट्स 7/8। तो ये तीनों पार्ट सेम थे। इसमें क्या था, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा। अब एक और पार्ट है हमारे पास लास्ट, वो पार्ट अब हम वो पार्ट करेंगे जिसमें न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर क्या केस है हमारा कि न्यूमरेटर जो है वो हमारा ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पर कोई हार्ड एंड फास्ट रूल आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसमें आपने क्या करना है, सीधा नंबर्स को लिखना शुरू कर देना है। अगर कम होंगे तो फिर हम 1-2 पार्ट और बना देंगे। तो कैसे शुरू करते हैं, 0 से शुरू करेंगे। क्यों मैम ने 0 यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो हमें लेफ़्ट में जाना होगा। तो हमें ये तो पता ही है हम कैसे लिखेंगे, -1/4 -2/4 -3/4 और -4/4। अगर हम यहाँ देखें तो मुझे 1 मिल चुका है। अगर यहाँ हम देखें तो -1, लेकिन मेरा आंसर तो आया नहीं अभी, मेरा आंसर तो 7 है। तो मुझे अभी और आगे जाना होगा, -5/4 -6/4 -7/4, मेरा आंसर आ गया। अब सपोज़ मैं रुक जाती हूँ और मैं इसको सर्कल करके और यहाँ पे मैं लिखती हूँ P, और मैं लिखती हूँ P रिप्रेजेंट करता है -7/4। तो मुझे मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि -1 तो यहाँ पे ख़त्म, -1 तो पूरा यहाँ आ गया और मैं आगे भी जा रही हूँ और मैंने इसको पूरे नंबर पे एंड नहीं किया। तो लास्ट नंबर मेरा क्या होना चाहिए, -8/4। अब आप इसको कैंसिल करके देखो, -8/4 को
4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8, तो मुझे यहाँ पे मिलेगा -2। -2 मिलने से अब मुझे पता लग गया कि यहाँ पे मेरी नंबर लाइन एंड हो जाएगी। -2 पूरा नंबर 1 मिल जाए, -1 मिल जाए, 2 मिल जाए, -2 मिल जाए, हम तभी एंड करेंगे। अगर सपोज़ करो यहाँ पे नंबर होता -11/4 तो मुझे -3 पे एंड करना होता, मैं अभी और आगे जाती। और इसीलिए यहाँ पर कोई रूल नहीं है। -11/4 होने से आपको यहाँ पे ज़्यादा पार्ट्स बनाने पड़ते, तो पार्ट्स का कोई रूल नहीं है। आप जैसे जैसे बनाएंगे आपको पता लगता जाएगा। न्यूमरेटर जब ग्रेटर होता है तो तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मेरे ख्याल से पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।